हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस। हमने चैप्टर 1 स्टार्ट किया था क्लास 9 का साइंस का, है ना, स्टेट ऑफ मैटर्स इन आवर सराउंडिंग। तो उसमें हमने देखा था कि स्टेट भी देखे हो गए थे हमारे, है ना। कितने स्टेट होती है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, है ना। ये तीनों स्टेट भी हमने देख लिए थे लास्ट लेक्चर में। अभी हम लोग देखेंगे कि कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, है ना। ये जो मैटर है, सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस, तो ये क्या चेंज हो सकता है? तो यहाँ पे बोला है येस ऑफकोर्स हो सकता है ना। हम डेली देखते हैं, होता ही है। कैन चेंज इट्स स्टेट्स फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड भी होता है एंड फ्रॉम लिक्विड टू गैस, और वाइस वर्सा मतलब गैस टू लिक्विड भी होगा और लिक्विड टू सॉलिड भी होगा, ठीक है। अब देखो कैसे होता है, अभी मैं आपको बताती हूँ। इसके पहले ये देखो क्या होता है बेटा, जब हम लोग स्टेट की, कोई मैटर की जब हम लोग चेंज करते हैं स्टेट, ठीक है, चेंज स्टेट ऑफ मैटर। देखना बेटा कि इसके जो स्पीड है ना वो बढ़ा लेना, ठीक है, क्योंकि मुझे लिखने में समय लगता है तो आपको उतना समय जाएगा, ठीक है। तो पहले ही चेंज कर देना, ठीक है। तो हम लोग इसको अगर हम लोग चेंज करते हैं बाय 2 वे, ठीक है, देयर आर 2 वे टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर, ओके। फर्स्ट वन इज पहला है हमारा बाय टेम्परेचर, बाय यूजिंग टेम्परेचर। हम लोग टेम्परेचर यूज़ करेंगे, है ना, और हमारा स्टेट को चेंज करेंगे। दूसरा है हमारा बाय यूजिंग प्रेशर, ठीक है। अब देखते हैं हाउ, ठीक है। देखो बाय टेम्परेचर में काफ़ी सारे स्टेप्स है। बाय प्रेशर का देख लो। बाय प्रेशर में क्या होता है बेटा, आपने बचपन में देखा होगा, आपने ऐसे इंजेक्शन लगाए बचपन में, क्या अभी भी लगाते हैं, अगर कुछ होता है तो हम लोग इंजेक्शन लगाते हैं ना। तो इंजेक्शन में ऐसा हम लोग फोर्स देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिक्विड फिल किया है ना, तो डॉक्टर क्या करता है कि ये है, इसको प्रेस करता है। तो प्रेस करने की वजह से ये जो लिक्विड है ये सीरिन के थ्रू कहाँ पे आता है, हमारे बॉडी के अंदर आता है। तो सेम वैसे ही हम लोग क्या करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई गैस है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल आप लोग घर में सिलेंडर यूज़ करते हो, है ना, सिलेंडर यूज़ करते हैं हम लोग। तो ये सिलेंडर में क्या है, लिक्विफाइंग गैस है, लिक्विड स्टेट है ना गैस का। गैस इस फॉर्म में है क्या? नहीं, लिक्विड स्टेट में है। तो पहले गैस क्या थी, गैस फॉर्म में थी, लेकिन हमने उसको कौन से स्टेट में चेंज किया, लिक्विड स्टेट में चेंज किया बाय यूजिंग प्रेशर, ठीक है। तो यही है, बाय प्रेशर से हम लोग स्टेट की जो मैटर है उसका स्टेट चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन डिपेंड्स, ऑलवेज नहीं होता है, डिपेंड करता है, ठीक है। हम लोग मोस्टली किससे चेंज करते हैं, बाय टेम्परेचर से चेंज करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं बाय टेम्परेचर से कैसे चेंज करते हैं। बाय टेम्परेचर से सबसे पहले आता है हमारा मेल्टिंग, ठीक है। मेल्टिंग मतलब क्या, कोई भी, देखो एक ये ध्यान में रखना पूरे चैप्टर में, सॉलिड टू लिक्विड टू गैस एंड वाइस वर्सा, ओके, ये हमेशा ध्यान में रखना। अब मेल्टिंग को हम लोग फ्यूजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्यूजन। मेल्टिंग मतलब क्या, कोई भी सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मेल्टिंग। अब कैसे? फॉर एग्जांपल आइस है, ठीक है, आइस क्यूब्स होते हैं, आप लोग उसको बाहर रख दो, है ना, रूम टेम्परेचर पे भी क्यों ना रख दो थोड़ी देर के लिए, तो कुछ देर में उसका क्या बन जाता है, लिक्विड मतलब क्या बन जाता है, वाटर। दैट इज नथिंग बट दी मेल्टिंग, ओके, समझ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा बॉइलिंग, ओके। बॉइलिंग मतलब ही होता है वेपराइजेशन। अब बॉइलिंग मतलब क्या, आप लोगों ने कभी बेटा मिल्क बॉईल किया होगा, है ना। मिल्क जब मम्मी लोग बॉईल करते हैं तो क्या होता है, मिल्क तो है लिक्विड स्टेट में, लेकिन जब हम लोग बॉईल करते हैं और उसके ऊपर अगर बर्तन है, बर्तन में मिल्क लिया और उसके ऊपर आपने ऐसा कोई लिड ढक दिया या कोई बर्तन ढक दिया, तो आफ्टर सम टाइम यहाँ पे क्या होते हैं, उसके स्टीम्स निकलना शुरू हो जाते हैं ना। तो स्टीम्स निकलते तो आपको प्लेट के ऊपर ऐसे ड्रॉपलेट्स दिखेंगे, है ना। तो वेपराइजेशन होता है, ऐसे जो स्टीम्स निकलते, खाना बनाते हैं और जो स्टीम्स निकलते, फॉर एग्जाम्पल प्रेशर कुकर है ना, चावल जो स्टीम्स निकलता है, दैट इज नथिंग बट तुम्हारा बॉइलिंग करने के बाद जो वेपराइजेशन होता है, जो वेपर्स निकलते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन, ठीक है। जिसका कन्वर्जन लिक्विड का किस में होता है, गैस में। फॉर एग्जाम्पल हमने वाटर बॉईल करने रखा, है ना, एक पतीले में हमने इतना वाटर बॉईल करने रखा, आफ्टर सम टाइम वो इतना हो गया, तो इतना वाटर कहाँ गया, ऑब्वियसली क्या हुआ, वेपराइज होकर वो क्या हो गया, बाहर उड़ गया, ठीक है। सो ये सेकेंड है। अब सी देखते हैं, सी है हमारा कंडेंसेशन मतलब देखो मैंने अभी बताया कि अगर हम मिल्क बॉईल करते हैं और उसके बाद अगर हमने उसके ऊपर कोई लीड ढक दिया है ना, तो लीड ढकने से क्या होता है, आफ्टर सम टाइम वो जो बर्तन के ऊपर जो भी वो वाटर जो वेपर्स जमे हुए थे, उनको वेपर्स का किस में कन्वर्जन होता है, उन वेपर्स का कन्वर्जन होता है वाटर ड्रॉपलेट्स में। किस में? वाटर ड्रॉपलेट्स, है ना। आपको वो लीड के ऊपर ऐसे ऐसे छोटे छोटे पानी ऐसे बारिश के, सॉरी नॉट बारिश, पानी की बूंदे दिखेगी। जब आप उसको निकालोगे तो आपको ऐसे गिरते हुए दिखेंगे वो पानी की बूंदे, ठीक है। तो दैट इज नथिंग बट द कंडेंसेशन। वो जो वेपर थी वो हमारी क्या हो गई, कूल हो गई, है ना। कूल हो गई मतलब क्या हो गई, कंडेंस हो गई, तो उसका कन्वर्जन किस में हो गया, वाटर ड्रॉपलेट में, ओके। सो कंडेंसेशन मतलब लिक्विफिकेशन, जिसमें गैस का कन्वर्जन किस में होता है, लिक्विड में, ओके। अब डी देखते हैं, डी में क्या होता है, फ्रीजिंग मतलब क्या,
देखो फॉर एग्जांपल आप आइस ट्रे यूज़ करते हैं ना, अभी तो समर में बहुत यूज़ करते हैं हम लोग, तो क्या होता है, क्या लेते हैं हम लोग, वाटर लेते हैं आइस ट्रे में, और वाटर लेने के बाद वो जो आइस ट्रे है हम लोग कहाँ पे रख देते हैं, फ्रीज़र में रख देते हैं। फ्रीज़र में जब हमने आइस ट्रे को रख दिया है ना, तो यहाँ पे फिर आफ्टर सम टाइम आप देखते हो तो आपको क्या मिलते हैं, यहाँ पे आइस क्यूब्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं, आइस क्यूब्स। दैट आइस क्यूब्स आर नथिंग बट दी फ्रीजिंग। सॉलिडिफिकेशन हो रहा है ना, वाटर क्या था आपका, लिक्विड स्टेट में था, लिक्विड टू कन्वर्जन किस में हो रहा है, सॉलिड में। आइस क्यूब्स आर नथिंग बट दी सॉलिड, ठीक है। तो लिक्विड का कन्वर्जन सॉलिड में होना मतलब क्या, फ्रीजिंग, मतलब ही क्या, सॉलिडिफिकेशन। ओके, अब ई है हमारा सब्लिमेशन। ओके बेटा, सब्लिमेशन मतलब क्या होता है, सब्लिमेशन देखो यहाँ पे तो हमने इनडायरेक्ट वे में देखे, जब सॉलिड का कन्वर्जन डायरेक्ट गैस में या फिर गैस का कन्वर्जन डायरेक्ट सॉलिड में होता है, ठीक है, गैस का कन्वर्जन डायरेक्ट सॉलिड में या फिर सॉलिड का कन्वर्जन डायरेक्ट गैस में जब होता है, देन दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ सब्लिमेशन। इसका एग्जांपल मैं बताती हूँ आपको। आप लोग घर में कैम्फर यूज़ करते हैं ना, वो जो कपूर हम लोग यूज़ करते हैं, अगर आप उसको बर्न करते हो तो उसका कन्वर्जन किसी लिक्विड में होता है क्या, नहीं, इसमें से क्या निकलती है, डायरेक्ट स्टीम निकलती है। दैट इज नथिंग बट तुम्हारा कन्वर्जन किस में हुआ है, गैस में, है ना। सॉलिड का कन्वर्जन किस में हुआ है, गैस में, ठीक है बेटा। तो हमने देखी कि स्टेट ऑफ मैटर हम लोग 2 वे से चेंज कर सकते हैं, एक है हमारा बाय टेम्परेचर, एक है हमारा बाय प्रेशर। ओके, तो चलो अब आगे वाली स्लाइड देखते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो हमने बोला चेंज कर सकते हैं बाय टेम्परेचर 1, बाय प्रेशर 2। ओके, अब देखो टेम्परेचर में होता क्या है, ऑन इंक्रीजिंग द हीट द पार्टिकल्स गेन एनर्जी एंड स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर एनर्जी। क्या होता है बेटा, जब आप किसी पार्टिकल्स को, देखो सॉलिड में हमारे पार्टिकल्स ऐसे रहते हैं ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहता है, इसमें हाई रहता है ना। आप इसको क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो, है ना, क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो। तो जब आप लोग हीट करते हो तो ये क्या करता है, एनर्जी गेन करता है। कौन सी एनर्जी गेन कर रहा है, हीट एनर्जी गेन कर रहा है। हीट एनर्जी गेन करने के साथ साथ इसके जो अंदर के जो ये पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल्स क्या करना स्टार्ट करते हैं, वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है, मतलब हमारा क्या है, मूवमेंट, मोशन है ना, वो क्या हो जाता है, हाई हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, और उसकी वजह से जो भी पार्टिकल हमने लिया है उसकी जो स्टेट है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। समझ में आया, ऐसे होता है टेम्परेचर का इफेक्ट। अब देखते हैं प्रेशर का। प्रेशर का भी सेम वैसे ही है, बाय अप्लाइंग प्रेशर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर कैन ब्रॉट क्लोज टुगेदर एंड स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज, है ना। फॉर एग्जाम्पल हमने एलपीजी गैस लिया, वो हमारा गैस फॉर्म में था, हमने उस पर क्या अप्लाई किया, प्रेशर अप्लाई किया बाय थ्रू पिस्टन, और हमारा किस में चेंजेस हुआ, लिक्विड गैस में, है ना। सो दैट इज नथिंग बट दी क्या है, बाय अप्लाइंग प्रेशर। ओके, फॉर एग्जाम्पल CO2 गैस कैन बी सॉलिडिफाइड बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड लोअरिंग टेम्परेचर। CO2 गैस, सॉलिड CO2 मतलब आप लोगों ने भी शादियों में देखा होगा, वो क्या होता है, बहुत सारा वो दूल्हा दुल्हन आते हैं, तब देखो यहाँ पे से बहुत सारा धुआं निकलता है सफेद सफेद, दैट इज नथिंग बट दी योर ड्राई आइस। क्या बोलते हैं इसे हम लोग, ड्राई आइस। सॉलिड CO2 को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राई आइस, ठीक है। तो ये क्या होता है, जब सॉलिडिफाई रहता है CO2 तो इसका कन्वर्जन किस में हो रहा है, CO2 का डायरेक्ट गैस में, है ना, गैस में हो रहा है ना। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, लो हो जाता है। ओके, इतना क्लियर है। अब हमने क्या देखा बेटा, एक बार फिर से रिवीजन कर लो। स्टेट ऑफ मैटर चेंज तो होती है बाय 2 वे, एक होता है टेम्परेचर और एक होता है हमारा बाय प्रेशर। ओके, ये हमने डिटेल में देखा। अब देखते हैं कि कैसे हो रहा है, ठीक है, ये हमने देखा। अब देखते हैं कि सॉलिड टू लिक्विड में जो मैंने कन्वर्जन बताया वो कैसे हो रहा है। देखो बेटा, सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्जन होता है बाय हीट, ठीक है। लिक्विड टू गैस में कन्वर्जन होता है बाय हीट, ओके। गैस टू लिक्विड में कन्वर्जन होता है बाय कूलिंग, ठीक है, मैं बताती हूँ कैसे। लिक्विड टू सॉलिड में कन्वर्जन होता है बाय कूलिंग। देखो बेटा, अगर सॉलिड है मेरे पास में, ठीक है, मेरे पास में अगर मैंने आइस क्यूब्स ले लिए, कुछ आइस क्यूब्स ले लिए, और वो क्यूब्स को मैंने हीट करना स्टार्ट कर दिया, तो उसका कुछ देर में क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा, ठीक है। तो हो गया लिक्विड। चलो, अब लिक्विड है मेरे पास में क्या, वाटर, इसको मैंने हीट करना स्टार्ट कर दिया, तो इसके क्या बन जाएगी, वाटर वेपर्स बनेंगी हीट करने के बाद। तो ये हो गया हमारा गैस। ओके, अब गैस टू लिक्विड, फॉर एग्जांपल मेरे पास में वाटर वेपर्स है, ठीक है, वाटर वेपर से मैंने इनको क्या किया, कूल किया। देखो पहले हम क्या कर रहे थे, हीट कर रहे थे, बाद में हमने क्या करना शुरू किया, कूल करना शुरू किया। जब मैंने वाटर वेपर्स को कूल करना शुरू किया बेटा, तो इसका किस में कन्वर्जन हुआ, वाटर ड्रॉपलेट्स में, है ना। किस में कन्वर्जन हुआ, वाटर ड्रॉपलेट्स में। दैट इज नथिंग बट द कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू लिक्विड। ओके, अब लिक्विड को हमको क्या करना है, सॉलिड में कन्वर्ट करना है, सॉलिड में कन्वर्ट करना है ना। तो अब देखो, मैंने आपको आइस ट्रे बताया, आइस ट्रे में मैंने वाटर लिया और इसको फ्रीजर में रख दिया कुछ समय के लिए। जब मैंने आफ्टर सम टाइम जब मैंने निकाला, तो मुझे यहाँ पे क्या मिले, आइस क्यूब्स। क्या मिले, आइस क्यूब। दैट आइस क्यूब्स आर नथिंग बट दी क्या है, सॉलिड स्टेट। हमने क्या लिया था, लिक्विड। फ्रीजिंग किया मतलब क्या किया बेटा, कूल किया, तो इसका कन्वर्जन किस में हुआ, सॉलिड में। समझ में आया। सो हम लोग 2 वे में देखते हैं, एक तो हीट में और एक तो कूल में। अब देखो, अब हमने क्या पढ़ा, सॉलिड का कन्वर्जन लिक्विड में हो रहा है ना, बाय हीटिंग। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ मेल्टिंग। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। वैसे ही सेम लिक्विड का कन्वर्जन किस में होता है,
लिक्विड का कन्वर्जन होता है गैस में बाय अप्लाइंग हीट, दैट प्रोसेस इज नथिंग बट दी बॉइलिंग, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बॉइलिंग। वैसे ही गैस को जब हम लोग कूल करते हैं, क्या बोला मैं, जब हम लोग गैस को क्या करते हैं, कूल करते हैं, तो गैस का कन्वर्जन किस में होता है, लिक्विड में, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ कंडेंसेशन, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ कंडेंसेशन, कंडेंसेशन इज नथिंग बट द कूलिंग प्रोसेस। ओके, अब लिक्विड को अगेन हम लोग क्या करेंगे, कूल करेंगे, लिक्विड को कूल करेंगे हम लोग, तो हमें क्या मिल रहा है, सॉलिड, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ फ्रीजिंग, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ फ्रीजिंग, है ना। देखो हीट किया तो सॉलिड का कन्वर्जन लिक्विड में हुआ, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज मेल्टिंग, लिक्विड का कन्वर्जन गैस में हुआ बाय हीट, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ बॉइलिंग, गैस का कन्वर्जन लिक्विड में हुआ बाय कूलिंग, दैट प्रोसेस इज अ कंडेंसेशन, यहाँ पे भी क्या, लिक्विड टू कन्वर्जन सॉलिड बाय कूलिंग, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ फ्रीजिंग। ठीक है बेटा, इतना क्लियर है। एक है हमारा हीट वाला, एक है हमारा कूल वाला। अब हमारा एक आता है सब्लिमेशन। ठीक है, क्या आता है, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में होता है हमारा गैस का कन्वर्जन सॉलिड में एंड सॉलिड का कन्वर्जन किस में, गैस में, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ सब्लिमेशन। डायरेक्ट कन्वर्जन जिसमें होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, सब्लिमेशन। ओके, चलो इतना क्लियर है, ये अच्छे से देखना, बस इतना ही ध्यान में रखो और कुछ ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, इतना अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, चलो यही उसका चार्ट दिया हुआ है ना। देखो लिक्विड लिया है, वेपराइज हुआ तो क्या बन गया, गैस बन गया, गैस को ठंडा किया तो क्या बन गया, वेपर बन गया। ठीक है, अभी जो मैंने बताया वही है। ठीक है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब मेल्टिंग पॉइंट मतलब क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड, है ना, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड एज अ मेल्टिंग पॉइंट। अभी हमने देखा, हमने क्या बोला कि सॉलिड का कन्वर्जन जब किस में होता है, लिक्विड में होता है, तब हम उसे क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। बट किससे, है ना, हीट जब करते हैं तब। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट बेटा, आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस, या फिर अगर केल्विन में देखें तो 273 केल्विन। ओके, वैसे ही सेम बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, किसका कन्वर्जन होगा, लिक्विड का कन्वर्जन होगा किस में, गैस में, बाय हीटिंग, दैट इज नथिंग बट दी हमारा क्या, बॉइलिंग। इसलिए मैंने बोला कि ये ध्यान में रखो, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस। ठीक है, ये ध्यान में रहेगा तो पूरा का पूरा ध्यान में रहेगा आपको कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, अब देखो, लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज अ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना है बेटा, 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 373 केल्विन। ओके, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा वाई। देखो यहाँ पे आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया है, व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स इट टेम्परेचर रिमेन्स द सेम, सो वेयर डज द हीट एनर्जी गो, है ना। देखो क्या बोला है, सॉलिड को जब हम लोग मेल्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने आइस क्यूब लिए, ठीक है, आइस क्यूब लिए, बहुत ज़्यादा कूल था, बहुत ज़्यादा कोल्ड था, है ना। कोल्ड होने के बाद रूम टेम्परेचर पे जब हमने इसे रखा, आरटी पे, है ना, रूम टेम्परेचर पे जब हमने रखा, तो इसका किस में कन्वर्जन हुआ, वाटर में। वाटर में कन्वर्जन हुआ, आपने एक ट्रे में निकाल लिया आइस क्यूब्स और उनका कन्वर्जन किस में हो गया, वाटर में। लेकिन बेटा जब आप इसको हाथ लगाओगे ना, तो आपको ये कोल्ड ही लगेगा वाटर, है ना। गर्म लगता है क्या पानी, नहीं, क्या लगता है, ठंडा ही लगता है पानी। तो ये हमें वही पूछ रहा है कि वहाँ की जो एनर्जी है ना, टेम्परेचर रिमेन्स सेम, यहाँ पे भी टेम्परेचर वही है, यहाँ पे भी टेम्परेचर कूल ही है, यहाँ पे भी टेम्परेचर कूल ही है, तो वो जो एनर्जी है वो गई कहाँ, है ना, वो जो कन्वर्जन की जो एनर्जी वहाँ पे यूज़ हुई वो गई कहाँ। तो अब देखो बेटा होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपने कहीं पे आइस रखे हैं, ठीक है, ये आइस के क्यूब से फॉर एग्जांपल, और मैंने इसे हीट करना स्टार्ट कर दिया, इनका कन्वर्जन किस में होगा, वाटर में होगा। ठीक है, एकदम से कन्वर्जन होता है क्या वाटर में, फॉर एग्जांपल मैं इतने सारा आइस क्यूब लिया है और इतना सारा आइस क्यूब्स का 2 सेकंड में ही सारे के सारे वाटर बन गए, ऐसा होता है क्या, नहीं। क्या होता है, एक प्रोसेस स्टार्ट होती है ना। फॉर एग्जांपल थोड़ा मेल्ट होगा, फिर थोड़ा मेल्ट होगा, फिर थोड़ा मेल्ट होगा, है ना, तो एक प्रोसेस स्टार्ट होती है। तो जहाँ पे ये प्रोसेस कंप्लीट स्टार्ट होती है और उसके जो एंडिंग वाला जो समय होता है, उसके बाद में भी हीट दे रहे हैं हम, है ना। फॉर एग्जाम्पल उसके बाद में भी हीट, पूरा वाटर बन गया है लेकिन फिर भी हम लोग हीट दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है, क्या बोला मैंने, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है, लेकिन हीट तो मिल रही है। तो इसे हम लोग बोलते हैं लैटेंट हीट। क्या बोलते हैं, लैटेंट हीट। लैटेंट हीट मतलब, लैटेंट का मतलब होता है हिडन, हिडन मतलब छुपा हुआ। क्या बोला मैंने, छुपा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे जो एनर्जी है वो क्या होती है, छुपी हुई होती है। ठीक है, सो द हीट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द सब्सटेंस विदाउट शोविंग एनी राइज इन टेम्परेचर, इट कंसिडर्ड दैट इट गेट्स हिडन इनटू द पार्टिकल्स ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, तो ये जो हिडन एनर्जी है वो जो वाटर के जो पार्टिकल्स है ना, जो वाटर के पार्टिकल्स है उनके अंदर क्या हो जाती है, हिडन हो जाती है, मतलब छुप जाती है, इसलिए टेम्परेचर राइज नहीं होता। एंड उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, लैटेंट हीट। लैटेंट हीट, देखो बेटा लैटेंट का जो मतलब ही है ना, हिडन होता है। ठीक है, हाइड एंड सीक खेलते हैं ना हम लोग, छुपा छुपाई। ठीक है, तो उसी का ही मतलब क्या होता है, हिडन। ठीक है, अब देखो हिडन के 2 वे है। ठीक है, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। एक सिंपल है, 1 kg ऑफ सॉलिड अगर आपने लिया और उसका कन्वर्जन आपने किया लिक्विड में, ठीक है, उसका कन्वर्जन किस में किया, लिक्विड में, मेल्टिंग पॉइंट के साथ हीट किया आपने। ठीक है, तो
वो जो मिलेगा 1 kg सॉलिड का जो लिक्विड मिलेगा दैट इज नथिंग बट द लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, उसी को ही हम लोग क्या बोलेंगे, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। वैसे ही सेम वेपराइजेशन, इसमें हम लोग क्या करेंगे, 1 kg ऑफ लिक्विड लेंगे, 1 kg ऑफ लिक्विड लेंगे, उसमें उसको किस में कन्वर्जन करेंगे, गैस में। क्या लगेगा यहाँ पे, बॉइलिंग पॉइंट लगेगा, ठीक है। सो हीट करेंगे, दैट इज नथिंग बट दी हमारा क्या, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। वेपर बन रही ना, गैस बन रही, मतलब क्या बन रही है, वेपर बन रही है, ठीक है। सो 1 kg of liquid to vapor at atmospheric pressure at its boiling point is called the latent heat of vaporization, ठीक है। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये ध्यान में रखना, 1 kg of solid convert to liquid, latent heat of fusion, 1 kg of liquid convert to gas, latent heat of vaporization, again solid to liquid, liquid to gas, ओके। चलो नेक्स्ट देखते हैं अभी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, ठीक है। चलो, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल। देखो सेल्सियस स्केल, एक बात ध्यान में रखना इसमें, अगर किसी चीज़ को, देखो मैंने क्या बोला, अगर किसी चीज़ को सेल्सियस टू केल्विन में कन्वर्ट करना है, अगर किसी चीज़ को सेल्सियस टू केल्विन में कन्वर्ट करना है तो K इक्वल्स टू 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 केल्विन, है ना, प्लस 273, नॉट ऐसे ही रखो ध्यान में, ठीक है। केल्विन इक्वल्स टू 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 273। वैसे ही वाइस वर्सा अगर केल्विन को हमको कन्वर्ट करना है, केल्विन को अगर कन्वर्ट करना है हमको सेल्सियस में, तो हम लोग करेंगे डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू केल्विन, सॉरी दिस इज केल्विन माइनस 273, ठीक है। डिग्री सेल्सियस केल्विन माइनस 273। अब देखो कैसे, क्या बोला है, 300 केल्विन है, ठीक है। किस में कन्वर्ट करना है, सेल्सियस में। सेल्सियस का फॉर्मूला क्या है, डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू केल्विन माइनस 273, ओके। कितना केल्विन दिया है, 300, माइनस कर दो 273, कितना आंसर आ गया, 27 डिग्री सेल्सियस। सेम वैसे ही करना है, अगेन यहाँ पे केल्विन कितना दिया है, 573, है ना, 573 माइनस कितना करना है, 273, तो कितना हो गया, 300, ठीक है, 300 डिग्री सेल्सियस, ठीक है बेटा। वैसे ही अगर हमें सेल्सियस टू केल्विन करना था, हमने क्या बोला, अगर हमको सेल्सियस करना है तो हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि आपके पास में 25 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, इसका कन्वर्जन मुझे किस में कर दो, केल्विन में कर दो। तो क्या करेंगे हम लोग, 0 डिग्री सेल्सियस कितना है, 25 में क्या ऐड करेंगे, 273, तो कितना हो जाएगा, 298, ठीक है बेटा, समझ में आया, बस ऐसे ही करना है, ठीक है। केल्विन का कन्वर्जन करना है तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखना, एंड केल्विन टू सेल्सियस करना तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखना, ठीक है। माइनस 273 एंड प्लस 273, दैट्स इट। व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 250 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, हाँ, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस है ना। अब 250 डिग्री सेल्सियस है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, वो गैस होगा, है ना। देखो बॉईल करना स्टार्ट कर दिया, तो जो वाटर है उसका क्या बनना स्टार्ट हो गए, वेपर, क्या बनना स्टार्ट हो गए, वेपर। एंड वेपर इज नथिंग बट दी क्या है, गैस, है ना। 100 के ऊपर कितना भी डिग्री सेल्सियस अगर आपको दिया हुआ है, दैट इज नथिंग बट दी, उसका किसका कन्वर्जन होगा, गैस में। अब एग्जैक्ट आपको 100 डिग्री सेल्सियस दिया है, तो आप यहाँ पे बोलोगे लिक्विड एज वेल एज गैस, है ना, लिक्विड भी होगा और गैस भी होगा, क्योंकि अभी वहाँ पे तुरंत स्टार्ट होना क्या हो जाएगा, बॉईल होने के बाद वेपर का कन्वर्जन, लिक्विड का कन्वर्जन वेपर में होना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, लिक्विड एज वेल एज गैस, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अभी। फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट, दैट इज अगेन कौन सा, लैटेंट हीट वाला टॉपिक है ये, ठीक है। चलो फिर भी एक्सप्लेन करते एक बार। ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ एनी मैटर हीट इज सप्लाइड टू द सब्सटेंस, द मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस मैटर यूज टू हीट ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। एट दिस पीरियड ऑफ टाइम टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट। दिस एक्स्ट्रा हीट इज एक्वायर्ड बाय द मॉलिक्यूल्स इन द फॉर्म ऑफ हिडन हीट, दैट इज कॉल्ड लैटेंट हीट टू चेंज फ्रॉम वन स्टेट ऑफ मैटर टू अनदर स्टेट, ठीक है। देखो बेटा क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको अभी बताया कि अगर मैंने बहुत सारे आइस क्यूब्स लिए और मैंने इनको हीट किया, इनका कन्वर्जन किस में हो रहा है, वाटर में हो रहा है ना, वाटर में कन्वर्जन हो रहा है। तो क्या होता है बेटा, वाटर में कन्वर्जन हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं इसको क्या कर रही हूँ, हीट कर रही हूँ, ठीक है। हीट करने के बाद फॉर एग्जांपल अगर इसका टेम्परेचर फॉर एग्जांपल, ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस है और मैं इसे हीट कर रही हूँ, फिर भी इसका टेम्परेचर कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस है। इसके टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं है, कोई भी चेंज नहीं है बेटा। हीट तो जा रही है ना, एनर्जी तो जा रही है, तो वो क्या करते हैं, जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है, वो जो एनर्जी है, ये जो एनर्जी है, इसको अपने अंदर ट्रैप करते, ठीक है। ट्रैप करते मतलब क्या करते, अपने अंदर छुपा लेते हैं, ठीक है। दैट्स वाई हम लोग गर्म पानी अगर बहुत देर तक के क्या रहता है, गर्म ही रहता है, तुरंत ठंडा होता है क्या, नहीं, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जो हीट है ये अपने अंदर क्या करके रखते हैं, ट्रैप करके रखते हैं, हिडन करके रखते हैं, ठीक है। दैट इज वाई
क्या होता है कि बहुत देर तक वो चीज़ें क्या रहती है, गर्म रहती है और हमें टेम्परेचर का कोई भी चेंजेस नहीं दिखाई देते, ठीक है। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, लैटेंट हीट। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन है बेटा, पेज नंबर 9 पे दिए हुए हैं, ठीक है। सजेस्ट ए मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेस, ठीक है। मेथड सजेस्ट करना है एटमॉस्फेरिक गैसेस। हमने पढ़ा था कि गैसेस कैन बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड्स बाय ब्रिंगिंग इट्स पार्टिकल क्लोजर, है ना। गैस का कन्वर्जन कैसे होता है, जब इसके पार्टिकल्स को हम लोग क्या करते हैं, क्लोज करते हैं, है ना। क्लोजर मतलब क्या लाते हैं, पास में लाते हैं। अगर दूर है तो जब हम इसे पास में लाएंगे तो क्या होता है, इसका कन्वर्जन होता है किसमें, लिक्विड में। देखो एग्जैक्टली देखो हमने क्या पढ़ा, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। सॉलिड के पार्टिकल्स एकदम पास में रहते हैं, लिक्विड के थोड़े दूर और गैस के बहुत दूर। हमको कन्वर्जन किसका करना है, गैस टू लिक्विड। तो ये जो पार्टिकल्स दूर है इनको हमको क्या करना पड़ेगा, पास लाना पड़ेगा ना, पास लाना पड़ेगा। पास लाएंगे तभी तो पार्टिकल्स, गैस का कन्वर्जन किस में होगा, लिक्विड में। इतना क्लियर है। सो एटमॉस्फेरिक गैसेस कैन बी लिक्विफाइड आइदर बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर, मतलब क्या, कूल, हाँ, और बाय इंक्रीजिंग प्रेशर, बाय इंक्रीजिंग प्रेशर। दो मेथड से, एक कूल करना पड़ेगा और दूसरा क्या करना पड़ेगा, प्रेशर को इंक्रीज करना पड़ेगा। अब देखो एलपीजी गैस वाला मैंने बताया, सेम वही। एटमॉस्फेरिक गैसेस आर टेकन इन अ सिलेंडर विद अ पिस्टन फिटेड ऑन इट। देखो बेटा पिस्टन मतलब क्या होता है, इंजेक्शन, ध्यान में रखना, ठीक है। पिस्टन मतलब इंजेक्शन, सबने पता है, सबको पता है इंजेक्शन क्या होती है ना। तो यही होता है पिस्टन मतलब क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, उसे प्रेशर अप्लाई करते हैं। क्या अप्लाई करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं। प्रेशर अप्लाई करते बेटा तो क्या हो गया, देखो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में पार्टिकल्स थे, किसके, गैसेस के, जो क्या थे, दूर थे। अब हमने क्या किया, प्रेशर को अप्लाई किया। अब हमने जब पिस्टन को और अंदर डीप अप्लाई किया तो क्या होगा, ये जो पार्टिकल्स है ये क्या हो गए, एक दूसरे के करीब आ गए। जब ये करीब आ गए तो इनका कन्वर्जन किस में हो गया, लिक्विड में। समझ में आया, दैट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ गैसेस टू लिक्विड बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर। मतलब क्या करेंगे, टेम्परेचर डिक्रीज, सॉरी यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज एंड इंक्रीजिंग प्रेशर, ठीक है। ये दो मेथड से हम लोग क्या करते हैं, इसे कन्वर्जन करते हैं किसका, गैस का लिक्विड में, ठीक है। बाय कूलिंग एंड अप्लाइंग प्रेशर ऑन देम द गैस कैन बी लिक्विफाइड, है ना। पिस्टन को अप्लाई किया, गैस के पार्टिकल्स क्या हो गए, कूल्ड हो गए, और पिस्टन के अप्लाई से ये जो पार्टिकल्स दूर दूर थे ये क्या हो गए, पास पास में, करीब आ गए, है ना। तो उसका कन्वर्जन किस में हो गया, फिर लिक्विड का। किसका कन्वर्जन, गैस का कन्वर्जन फिर किस में हो गया, लिक्विड में, ठीक है बेटा। इतना क्लियर है। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। वीडियो अच्छा लगता है बेटा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। देखो अभी हमारा इवापोरेशन बस एक ही टॉपिक बचा हुआ है, वो हम लोग कल कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद फिर टेक्स्ट बुक जो एक्सरसाइज है वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है बेटा। तब तक के लिए पढ़ाई करना, ठीक है।